बताना है। बात यहां पर आगे बढ़ा रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी नॉट वेरी मच इन डिटेल, जितना जरूरी है उतना हम बताते हुए चल रहे हैं। एटीपी मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये एटीपी इट इज अ काइंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इट इज अ काइंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, बात समझिएगा। ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, बायोमॉलिक्यूल में डीएनए और आरएनए वाले हेडिंग में समझाया जाता है। और इवन जो है ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर आएगा 12th में, वहां पर भी न्यूक्लियोटाइड विथ रेफरेंस टू डीएनए और आरएनए अच्छे से समझाया जाएगा। वेल, यहां पर कुछ चीजें मैं हाईलाइट करते हुए चल रहा हूं। ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है, इट इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। देन देयर इज जो है डीऑक्सीराइबोज शुगर, नॉट डीऑक्सीराइबोज, एटीपी राइबोज शुगर, सिंपली राइबोज शुगर। ठीक है, और तीसरा है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, सो नाइट्रोजनस बेस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, आपको बाद में पता चलेगा जब डीएनए आरएनए आप सुनेंगे। नाइट्रोजनस बेस दो टाइप के, प्यूरिन और पिरिमिडीन फर्दर जो है 5 टाइप में टोटली डिवाइडेड होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यहां पर जो है नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस a type of purine called adenine प्रेजेंट होता है एटीपी में। बात समझिएगा, यहां पर एडेनिन टाइप ऑफ प्यूरिन के साथ जुड़ा है राइबोज शुगर के साथ जुड़ा है राइबोज शुगर, जो कि 5 कार्बन का शुगर होता है। और ये जब एडेनिन नाइट्रोजनस बेस राइबोज शुगर के साथ जुड़ता है तो स्ट्रक्चर जो बनता है उसको बोलते हैं एडिनोसिन। ठीक है, और इस एडिनोसिन के साथ 3 फॉस्फोरिक एसिड अटैच्ड है। 3 फॉस्फोरिक एसिड अटैच्ड है। तो जो मुझे स्ट्रक्चर मिला उसी स्ट्रक्चर को मैं बोल रहा हूं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये इसका कुछ थियरी पार्ट रहा, इतना ही समझना है। इरेज करके स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो देखिएगा यहां पर मैंने बनाया एक राइबोज शुगर जो कि एक पेंटोज शुगर है। एक राइबोज शुगर बनाया जो कि एक पेंटोज शुगर है। ये कार्बन 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 और ऑक्सीजन। तो देखिएगा यहां पर है H और ऐसा स्ट्रक्चर मैंने सिंपल रिप्रेजेंट किया, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो सुनिएगा, यहां पर ये कार्बन 1 कंसिडर किया, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, और ये जो कार्बन 4 के साथ जुड़ा है वो है CH2OH। ध्यान दीजिएगा, CH2OH। कार्बन 1 के साथ अटैच्ड होता है नाइट्रोजनस बेस। कार्बन 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है जो कि है एडेनिन। और एडेनिन एक प्यूरिन है और प्यूरिन डबल रिंग कंपाउंड होता है। एक रिंग इसका हेक्सागोनल होता है और दूसरा रिंग इसका पेंटागोनल होता है। ठीक है, एक रिंग इसका हेक्सागोनल होता है और दूसरा रिंग इसका पेंटागोनल होता है। तो ये डबल रिंग कंपाउंड हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहां पर नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन 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 नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, ऐसा मैं सिंपल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जहां पर डिटेल में जाना रहेगा वहां पर ये समझाया जाएगा। नाउ ये जो है नाइट्रोजन नंबर 1
2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा हमने नंबरिंग किया। जो राइबोस शुगर है उसका कार्बन 1 प्यूरिन दैट इज एडेनिन, ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है। प्यूरिन अ टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस दैट इज एडेनिन, डबल रिंग कंपाउंड है। पेंटोस शुगर का कार्बन 1 एडेनिन के नाइट्रोजन 9 के साथ अटैच्ड होगा। बॉन्ड को बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये सिंपल एडिनोसिन है। थोड़ा सुनिएगा, ये जो है कार्बन 1 2 3 4 के साथ एक और कार्बन जो जुड़ा है ये कार्बन नंबर 5 कंसिडर होता है। कार्बन नंबर 5 का CH2OH ये वाटर फॉर्मेशन में निकल जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। CH2 आगे मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, बात पकड़िएगा। ये यहां पर O P डबल बॉन्ड O OH O P डबल बॉन्ड O OH, ध्यान दीजिएगा। ये स्क्विगल बॉन्ड या स्क्विगल साइन यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। O P डबल बॉन्ड O OH OH, ये यहां पर मैंने 3 फॉस्फेट या 3 फॉस्फोरिक एसिड ऐड किया। ध्यान दीजिएगा, 3 फॉस्फोरिक एसिड में जो थर्ड फॉस्फोरिक एसिड सेकेंड के साथ जुड़ा है और जो सेकेंड फॉस्फोरिक एसिड फर्स्ट के साथ जुड़ा है ये हाई एनर्जी बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं। अगर थर्ड फॉस्फोरिक एसिड और सेकंड फॉस्फोरिक एसिड के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसके पास हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये इतना स्ट्रक्चर। अच्छा ध्यान दीजिए, ये है राइबोस शुगर, राइबोस शुगर। ये यहां पर थर्ड फॉस्फेट, ये यहां पर सेकंड फॉस्फेट और ये यहां पर फर्स्ट फॉस्फेट जो राइबोस शुगर से डायरेक्ट 5वें कार्बन पर जुड़ा है वो पहला फॉस्फेट है। तो 3 फॉस्फोरिक एसिड, एक राइबोस शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस, ये मिलके बनाए एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बात पकड़िएगा, इसको हम जो है हमने देखा, इसको हम बोलते हैं स्क्विगल साइन। ध्यान दीजिएगा, यहां पर बॉन्ड बिटवीन थर्ड एंड सेकेंड फॉस्फेट एंड सेकेंड एंड, या स्लैश कर दे, सेकेंड एंड फर्स्ट फॉस्फेट है रिप्रेजेंट, सिंबल बोल दे, रिप्रेजेंट हाई एनर्जी बॉन्ड, हाई एनर्जी बॉन्ड। अगर सेकेंड और थर्ड के बीच में जो हाई एनर्जी बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ, सो यहां पर थर्ड एंड सेकेंड के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, सो दिस विल गिव 8.15 किलो कैलोरी, जिसका प्रीवियस एस्टिमेशन था 7.3 किलो कैलोरी। ये प्रीवियस एस्टिमेशन है और ये रिसेंट एस्टिमेशन है। या 34 किलो जूल, जिसका प्रीवियस एस्टिमेशन था 31.4 किलो जूल। प्रीवियस, हमें जो है रिसेंट को ही कंसीडर करना है। सो थर्ड फॉस्फेट और सेकंड फॉस्फेट के बीच में जो हाई एनर्जी बॉन्ड है, अगर ये ब्रेक हुआ किसी भी मेटाबॉलिज्म में, जब एटीपी एनर्जी देने के लिए जाएगा तो एक एटीपी का बेसिकली लास्ट वाला बॉन्ड ही ब्रेक होता है और हमें 8.15 किलो कैलोरी या 34 किलो जूल एनर्जी मिलता है। थोड़ा देखिएगा, यहां पर सेकेंड एंड फर्स्ट के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, तो जो डेटा अवेलेबल है उस डेटा के अकॉर्डिंग 6.5 किलो कैलोरी एनर्जी ऑब्टेन होता है। सो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में एटीपी का काम क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल को जो किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको एक्टिवेट करना, एनर्जी सप्लाई करना, और हमेशा एटीपी का
फर्स्ट और सेकंड हाई एनर्जी बॉन्ड ही ब्रेक होता है, जिससे एनर्जी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये रहा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसमें एडेनिन, राइबोज शुगर और 3 फॉस्फेट मिलके करेंसी ऑफ एनर्जी, जो कि एक टाइप का न्यूक्लियोटाइड रिप्रेजेंट हो रहा है। ये डीएनए और आरएनए में भी थोड़ा जो है अलग नाम से डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट डीएनए के लैंग्वेज में, और आरएनए के लैंग्वेज में सिंपल एडिनोसिन। तो ये एक टाइप का मैं बोल सकता हूं आरएनए न्यूक्लियोटाइड रिप्रेजेंट करता है, वो भी जो है एक्टिवेटेड, सिंपल सा। ठीक है, तो ये आप जो है डेटा याद करके रखिएगा। ये स्ट्रक्चर हो गया। लास्ट के 2 हाई एनर्जेटिक बॉन्ड को हम स्पिगल साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं सब कर दे, ये जो राइबोज शुगर जुड़ा हुआ है फॉस्फेट से, ये है ईस्टर बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, सो राइबोज शुगर एडेनिन से जुड़ के एडेनोसिन बनाया, बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और राइबोज शुगर अपने 5वें नंबर कार्बन से जुड़ा है फॉस्फेट के साथ, उस बॉन्ड को हमने बोला जो है एस्टर बॉन्ड। 2 और फॉस्फेट एटीपी पूरा का पूरा बन जाता है। इरेज कर रहा हूं।